रुक जाओ, रुक जाओ। हम भी आ रहे हैं। ये नींद में बड़बड़ा रही है क्या? तुझे करना ही होगा। बोल की हम बचाएंगे, ये फिर नींद में बड़बड़ा रही है क्या? हम बचाएंगे आदित्य जी को। ऋत्विक जी, आप यहाँ? वो मैं आदित्य को देखने के लिए आया था कि अभी तबीयत कैसी है। बेबी, आप एक काम कीजिए ना, अब जाके सो जाइए। मैं आदित्य के साथ यहाँ पे बैठता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनको इस हालत में छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे। आप जाइए, आराम कीजिए। ओह, ओके ओके। अजीब बात है, चाय दोनों ने पी, नर्स बेहोश हो और ये बगे जा रही है। ये इसके साथ हो क्या रहा है? कोई जादुई ताकत है क्या इसके अंदर, या अमृत पी कर आई है ये ऊपर से? ये हमारा माथा इतना काहे दुख रहा है ये अचानक से? और हम तो जाग रहे थे ना, तो सोए कैसे? चाय का प्याला। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ा है। ये चाय में कोई तो बात है। हमें आदित्य जी का ख्याल रखना होगा, आगे से कोई कुछ ना कर पाए। हमने आपको वचन दिया है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। भले ही जो भी हाल हो हमारा, हम रुकेंगे नहीं, नहीं रुकेंगे। हमें समझ आ गया है, समझ आ गया है कि कोई तो है जो यहाँ पर नजर रखा हुआ है, जिसका खतरा है आपको। हम कुछ नहीं होने देंगे, किसी भी खतरे को आपके आसपास भटकने भी नहीं देंगे हम। कि अब आप वादा निभाएंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं आदित्य जी, हम आपसे प्यार करते हैं।
सपना देख रहा था, गुल की मुझसे प्यार। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं, कि मेरे मन से तुम्हारे लिए गुस्सा, नफरत, बदला, शक सब जा चुका है। आंखों की रोशनी जैसे साफ हो गई है। आप उठ गए। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। गुलकी, हाँ, आराम से। आप ठीक हो ना? मशीन लगाए शरीर में, मशीन लगाए। रुकिए, संभालिए। ठीक हो? तुम ठीक हो ना? कुछ चोट वगैरह नहीं लगी ना? बिल्कुल नहीं। हम ठीक है। गोली आपको लगी थी, आपका ठीक होना जरूरी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। Thank God। ये क्या है? हमरे रात भर जागने का इंतजाम। बाकी तुम सो ना जाओ। और अगर सो भी गए तो झटका लगते फिर उठ जाए। तो इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, मैं खोल देता हूँ। मुझे पता लग गया है तुम्हें सच में मेरी इतनी परवाह है। तुम इतनी रातों से नहीं सोई। सो कैसे सकते थे? आप नहीं जानते कि किस हालात में थे, कितना डर गए थे, क्या क्या सोचने लगे थे। हम खुद नहीं जानते। सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। आदित्य जी, आप जानते कि वो लोग कौन थे? काहे उन लोगों ने आप भी गोली चलाई, ये हाल किया? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। जल्दी गुनहगार हम लोग के सामने होगा। आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। सो जाइए। आराम से लेट जाइए। जाने कौन गुनहगार है यहाँ, कौन नहीं। मेरा अपना मन अपने को अपराधी महसूस कर रहा है। तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं किया मैंने गुलकी। अब और नहीं होगा। धुंध छट गई है, कोहरा हट गया है। अब तुम मुझे साफ दिख रही हो, शीशे की तरह साफ। और सच में तुम बहुत सुंदर हो।
हमारा पहला शक विक्की और मयंक पर था। आदित्य के पार्टी में जो झड़प हुआ था उसका बदला लेना उनका पहला मकसद हो सकता था। लेकिन मैडम, हमारी तहकीकात में हमें ऐसा कोई सबूत या सुराग नहीं मिला। और एक बात, विक्की गोली चलने के एक रोज पहले बेरूसरिया छोड़कर जा चुका था। कौन कहाँ था, किसका क्या मकसद हो सकता था, कौन कहाँ से जा चुका था, ये गोल गोल बातें करने से कुछ नहीं होगा सोहेल साहब। कोई तो है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है हमारे बेटे को। अब पता लगाइए। जी मैडम। ये अपनी पुलिस इतनी चुस्त दुरुस्त कब से हो गई? ना मयंक ना विक्की, शक की सुई अभी से घूमने लगी है। जल्दी कर ऋत्विक, जल्दी से अपना अधूरा काम पूरा कर और निकल जा बेरूसरिया से। अभी के लिए मैं चलता हूँ। अमी जान, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये विक्की और मयंक, ये आम नहीं, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। तो ऐसे सीधा जाना, उनके ऊपर आरोप लगाना, ये तो मुमकिन है नहीं। और जो मुझे समझ में आ रहा है, ये लोग लगातार पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारा का सारा कांड ये इन दोनों का ही रचाया हुआ है। लग तो हमका भी यही रहा था, पर एक बात और है, अगर मयंक और विक्की को आदित्य बाबू से बदला ही लेना था तो वो तो ले ही लिया। कैसे? देखो ना, आदित्य बाबू को मयंक और विक्की ने एक रात के लिए लॉकअप में बंद करवा दिया। भाई, हमारे खानदान की जो थू-थू हुई है अखबार और टीवी में, वो का कम है। अब एक पार्टी की छोटी सी तू-तू मैमे के लिए विक्की और मयंक मर्डर तो नहीं करेंगे। बात तो ठीक कह रहे हो तुम। आदित्य पे गोली चलवाने वाले मयंक या विक्की तो नहीं हो सकते। तो और कौन हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। इस पूरे मामले का गणित ठीक से बैठ नहीं रहा। अब गणित में तो हम हमेशा 0/100 ही लाए। ये गणित तेरी जान ले लेगा ऋत्विक, जल्दी कुछ कर वरना तू इतिहास में शहीद कहलाएगा। हुआ माँ परेशान है ऋत्विक जी? ना, ये परेशानी नहीं है, ये तो डर है। हाँ बोलो ना दी, हमको तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैम, अगर आपको खाना लेके अंदर जाना है तो उससे पहले आपको गुलकी मैम की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन? गुलकी से? तुमको मालूम है किससे बात कर रही हो तुम? ये घर ना हमारा है। पीछे हटो। मामा आप, ओ सॉरी, हमने इनसे कहा है कि हमारी गैर मौजूदगी में किसी को अंदर ना आने दें। तुम्हारी गैर मौजूदगी? क्यों? कौन हो तुम? कौन हो तुम जो इस घर पे हुक्म चला रही हो? कौन हो तुम जो आदू को अपनों से मिलने से रोक रही हो? अब हमको अपने बेटे को खाना खिलाने से पहले तुम्हें पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बुआ माँ, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो बस उनको खिलाने से पहले
एक बार हमें चखना होगा। क्यों? क्यों चखोगी तुम? ये सूप हमने अपने हाथों से बनाया अपने बेटे के लिए, तुम क्यों चखोगी? तुमको लगता है हमने इसमें कुछ मिलाया है? जहर मिलाया? नहीं नहीं बुआ माँ, हम अपने बेटे को जहर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये कहना चाहती हो कि हम अपने ही बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कल रात हमारी चाय में किसी ने कुछ मिला दिया कि हम रात भर सोते रहे। उस वक्त कुछ भी हो सकता था। हम नहीं जानते बुआ माँ कि सब कुछ कौन कर रहा है, कहाँ चाहता है वो इंसान। बस इसीलिए अब खाने का क्या है, खाने में तो कोई कुछ भी मिला के दे सकता है, आपको भी, हमको भी, आदित्य जी को भी। हम बस चाहते हैं कि आप हमारी बात बूझिए, समझिए कि ये कितनी नाजुक स्थिति है। खतरा बहुत ज्यादा है बुआ माँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि बस उसे एक बार चख ले। आप खुद जाके आदित्य जी को खिला दीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बुआ माँ, आप हमें गलत समझ रही हैं, हमने वैसा नहीं कहा आपसे। हमने कहने का मतलब वो नहीं। क्या इतना काफी नहीं है कि हम तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं? होती कौन हो हमें हमारे आदू से मिलने से रोकने वाली? उसकी चौकीदार बनने का हक तुम्हें दिया किसने? हम है उसका परिवार, हम। और हमें जितनी परवाह है ना आदू की, उतनी याद किसी को नहीं। क्या क्या गुलकी ने मम्मा? और आप इतनी परेशान, इतनी नाराज क्यों हैं? कौन हो तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी पकड़वा शादी, आधी अधूरी सगाई, हो कौन तुम? आदित्य जी की पत्नी। तो है ना हम बुआ माँ, पकड़वाई सही मगर शादी तो हुई है ना। बुआ माँ, उसी पकड़वा शादी में अग्नि के 7 फेरे तो हुए हैं ना। सिंदूर दान हुआ है ना। अधूरी ही सही पर सगाई तो हुई है ना। हम आपको आदित्य जी के लिए कुछ करने से कभी रोकेंगे नहीं। बुआ माँ, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम सब मिलकर थोड़ी सी एहतियात बरतें आदित्य जी की सुरक्षा के लिए। बस इसीलिए वो नर्स ने आपको कोई सूप ले जाने से मना किया था, और कुछ नहीं। ठीक तो है, गुलकी को आदि के कमरे में आने वाली हर चीज को जांच लेना चाहिए। इसमें हर्ज क्या है मम्मा? गुलकी तो आदि के भले के लिए कर रही है ये सब। हाँ मम्मा, हम सब देख चुके हैं।
गुलकी भाभी भी तो आदित्य भाई की वैसी फिक्र कर रही है ना जैसे हम करते हैं। इसमें गलत क्या है मम्मा? हाँ मोहिनी, तुम भी तो यही चाहती हो ना कि आदि पे कोई तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए। फिर ये सावधानी बरतने में दिक्कत क्या है? यहाँ सब लुटेरन के पाले में जा घुसे, हम अकेले, सारा घर उधर। तो आप सबको ये लगता है कि आदू की देखभाल करने में गुलकी हमसे ज्यादा काबिल है? नहीं 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 बुआ माँ, ऐसा यहाँ कोई नहीं बोल रहा और कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। हम बस आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आदित्य जी की देख रेख के लिए हम हैं यहाँ। आपको चिंता Shut up. आज हम इस पूरे घर को बताएंगे कि आदू की ये बुआ माँ उसके लिए क्या कर सकती है। आज से, अभी से हम अपने आदू के लिए तप करेंगे जब तक उन गुनहगारों का पता नहीं चल जाता जिसने हमारे आदू पर हमला किया है। हम कसम खाते हैं यही एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करेंगे।